हेलो गाइस, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। गाइस, रोजाना ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 1/2022 है और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 है। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 100 रुपये लगने वाले हैं परीक्षा शुल्क। गैस, यहाँ पर परीक्षा शुल्क में छूट की बात की गई, तो इसको हम देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। यहाँ पर हम रिक्तियों की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है या फिर कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं। तो यहाँ पर हम पद नाम अगर देखें तो उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग में भर्ती निकली है। यहाँ पर आरक्षण कोटि दी हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पद खाली हैं और कौन कौन से कैटेगरी के लिए हैं। तो अनारक्षित के लिए अगर हम देखें तो कुल 237 पद खाली हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो 148 पद खाली हैं, जिसमें से कहा गया कि 3 पद आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किए गए हैं और अनुसूचित जाति के लिए देखें तो 57 पद खाली हैं। अत्यंत पिछड़ा अनुवर्ग अनुभाग 1 के लिए 50 वैकेंसी खाली की गई हैं और जो पिछड़ा वर्ग अनुभाग 2 के लिए देखें तो यहाँ पर कुल 32 पद खाली हैं। और यहाँ पर हम आरक्षित कमज़ोर वर्ग के लिए देखें तो यहाँ पर 59 पद खाली हैं। तो अगर यहाँ टोटल देखें तो कुल 583 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें महिला के लिए ये देखते हैं कौन कौन से पद आरक्षित किए गए हैं। तो महिला के लिए जो है अनारक्षित पद जो हैं वो 12 हैं और अनुसूचित जनजाति में 7 हैं, अनुसूचित जाति में 3 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वहाँ पर 3 वैकेंसी खाली की महिला के लिए और पिछड़ा वर्ग जो है वहाँ पर 2 और आरक्षित कमज़ोर वर्ग है 3। तो मतलब यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो महिला वर्ग के लिए यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी आरक्षित की गई हैं। गाइज, हम यहाँ पर पदनाम एवं वर्गीकरण, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं कि ये सब क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पदनाम एवं वर्गीकरण जो है उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह ग अराजपत्रित, मतलब ये समूह ग मतलब जो देखा जाए तो लेवल C की नौकरी है। तो यहाँ पर अगर वेतन हम देखें तो पे मैट्रिक्स लेवल 2 पे जो वेतन रहने वाला है 19,900 से लेकर के 63,200 रहने वाला है। ये बहुत बढ़िया वेतन है। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम देखें तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास होना चाहिए, फिर 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर हम शारीरिक माप या फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आरक्षण कोटि में जो अनारक्षित एवं आरक्षित कमज़ोर वर्ग हैं उनमें जो ऊंचाई देखा गया है वह न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो ऊंचाई जो है न्यूनतम कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना कम से कम 79 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और सीना न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना न्यूनतम 81 होना चाहिए। और जो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए देखें तो ऊंचाई जो है वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला के लिए देखें तो न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर मांगी है। यहाँ पर उनकी सीना की कोई माप नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर दिए हुए अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, पीठ, सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी आदि की चिकित्सा जांच की जाएगी। यहाँ पर आयु सीमा दी गई उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर पदनाम देखते हैं तो यहाँ उत्पाद सिपाही एवं मद्य निषेध विभाग के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना किस संदर्भ की जाएगी वो 1/8/2022 के अनुसार उनकी गणना की जाएगी और जो अधिकतम उम्र सीमा गणना की जाएगी वो भी 1/8/2022 के अनुसार ही की जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष मांगी गई है और जो अधिकतम उम्र सीमा है यहाँ पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूची संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 द्वारा यथा निर्धारित। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी उम्र किस तरह रहने वाली है। तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो अनारक्षित एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए वो 25 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुभाग 2 पुरुष के लिए जो 27 वर्ष मांगा गया। महिला के लिए जो अनारक्षित आरक्षित कमज़ोर वर्ग और अल्प पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची एवं पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 28 वर्ष
है। और जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके लिए जो एज मांगी गई है वो कम से मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर दिए हुए गाइस, भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गाइस यहाँ पर दिए हुए कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप आवेदन करने के लिए आप www.jssc.nic.in पर जा कर के यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, मतलब आप आवेदन में संशोधन, जैसे डेट क्या है तो 2/4/2022 से लेकर के 4/4/2022 के बीच में आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि उसमें हुई है तो। यहाँ पर दिए हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ सहमत हैं। तो यहाँ पर दिए हुए जो ऑनलाइन आपका कब से आवेदन किया जाएगा तो 25/2/2022 से, और जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दिनांक जो है 29 मार्च 2022 मध्य रात्रि तक। यहाँ पर फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो 1/4/2022 दिए हुए है। यहाँ पर दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएंगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, अगर आपको फॉर्म में कोई संशोधन करना है तो आप 2 अप्रैल 2022 से लेकर के 4 अप्रैल 2022 के बीच में फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर दिए हुए परीक्षा का स्वरूप, मतलब आपकी परीक्षा कैसे होगी देखते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप जो है पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी और चिकित्सकीय जांच, मतलब जो DBPST किया जाता है वो सब होगा। गाइस यहाँ पर आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो कैसे होगी इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। तीनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पत्र 1 में दिया हुआ विषय कौन सा, भाषा ज्ञान। तो हिंदी भाषा ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में आपके 40 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 120 प्रश्न होने वाले हैं। तो इसमें कहा गया गाइस कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अंक अनिवार्य है। अगर आप 30% परीक्षा में अंक पाते हैं तभी आप आगे की परीक्षा के लिए उत्तीर्ण माने जाएंगे। गाइस यहाँ पत्र 2 में कहा गया है कि आपको क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और इसमें भी इसमें पत्र 2 में क्या गया 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% अंक पाना अनिवार्य है। इसमें भी 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। हम पत्र 3 में देते हैं। तो इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 प्रश्न होंगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित होगी। जैसे सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान होगा वो 50 प्रश्न उसके होंगे, और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, और यहाँ सामान्य गणित के 10 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर टोटल कुल देखें तो गाइज यहाँ पर कुल 120 प्रश्न होंगे। यहाँ पर दिए हुए कि पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी 30% कम से कम आपके अंक होने ही चाहिए। गाइज जो मेन पॉइंट थे उसको हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी की डिटेल्स आप JSSC की ऑफिशियल साइट पे जा करके वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज़।